हेलो स्टूडेंट, आज बहुत टाइम के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ये टॉपिक बहुत जाना पहचाना है और हमारे स्टार्टिंग में जब हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है वर्ण, है ना। तो इस वर्ण चैप्टर को पहले भी मैंने वीडियो डाली है वर्ण चैप्टर के लिए, लेकिन ना वो मैंने सीनियर क्लास के लिए वीडियो डाली थी, लेकिन ये आप लोगों के लिए क्लास 1st to 5th के लिए, ये स्पेशल 1st to 5th के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा टॉपिक है वर्ण। क्या है बच्चों? वर्ण। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है ना, पता होना चाहिए ना। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्ण, लेकिन वर्ण होते क्या हैं? देखो बच्चों, हमारी डेफिनेशन कहती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। चलिए ठीक है। अब हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण क्यों कहते हैं, है ना। हम भाषा की सबसे छोटी इकाई को कुछ और भी तो कह सकते थे, लेकिन हम भाषा की सबसे छोटी इकाई मीन्स यूनिट, तो सबसे छोटी इकाई को वर्ण क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, जब आप पहली बार स्कूल जाते हो ना, जैसे नर्सरी में या जूनियर नर्सरी, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हो तो सबसे पहले क्या सीखते हो? तो सबसे पहले आप सीखते हो अनार, आम, इमली, ईंख, है ना। ये सारी चीज़ें सीखते हो। आगे मैं नहीं बताऊंगी आपको, पहले ही आपको ये सारी चीज़ें पता है। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है। ये होते हैं बच्चों हमारे स्वर। स्वर मीन्स आवाज़, ठीक है। अब बोलने के लिए जब आप छोटे होते हो तो बोलने के लिए आपको कुछ वर्ड्स चाहिए ना, कुछ शब्द चाहिए ना बोलने के लिए। तो सीधा तो आप शब्द नहीं बोल पाते हो, तो सबसे पहले आप अजीब सी आवाज़ें निकालते हो बचपन में, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपको बोलना क्या है, ठीक है। तो जब आप स्कूल जाते हो तो सबसे पहले जो आपकी आवाज़ निकलती है, जो आपको सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है अ, आ, ई, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों हमारे स्वर। ऐसे ही साथ में आपको क, ख, ग, घ, ड़, है ना। तो ये भी आपको सिखाए जाते हैं। ये होते हैं बच्चों हमारे व्यंजन, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे व्यंजन। तो ये जो आपके स्वर और व्यंजन है ना, ये है आपके वर्ण। जो आपके स्वर और व्यंजन है, यही आपके वर्ण हैं। यानी वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक हो गया आपका स्वर और दूसरा हो गया आपका व्यंजन, ठीक है। इजी है ना। तो भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आपने क्या सीखा? अनार, आम, इमली, ईंख, है ना। और क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, ये सारी चीज़ें सीखी ना। तो भाषा को सीखने के लिए सबसे आपने पहले क्या सीखा? आपने सीखा वर्ण, ठीक है। तो भाषा को सीखने के लिए आपने सबसे पहले वर्ण सीखे, इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी यूनिट जो है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, वही वर्ण कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आपको बताती हूँ, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना, इसको ना एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें, अच्छे से रिवाइज़ करें। वीडियो को 2 या 3 बार आप सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ आपको ऐसी लगती है कि नहीं ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को हमने वर्ण क्यों कहा? क्योंकि भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमने वर्ण सीखे, ठीक है। चलिए
तो अच्छा, स्वरों की संख्या, अब बात होती है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो बच्चों स्वरों की संख्या होती है 11। अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ अ अनार, आ आम, ई इमली, ई, तो आप देखेंगे कि ये तो टोटल 13 आ रही हैं, 13 आ रहे हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा लिख कर दिखाती हूँ। अ आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, अंगूर और अंगा खाली। चलो अब हम इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये टोटल आ रहे हैं बच्चों 13। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि स्वरों की संख्या जो है वो 11 है, यानी कि 11 है। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि स्वरों की संख्या जो है वो 11 है, यानी कि 11 है। लेकिन जब मैं इसे काउंट करती हूँ तो टोटल ही आ जाते हैं 13। संस्कृत में 13 होते हैं। संस्कृत में जब आप काउंट करोगे तो ये 13 होते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में अंग से अंगूर और अंगा खाली को काउंट किया जाता है, लेकिन हिंदी में अंग से अंगूर और अंगा खाली को काउंट नहीं किया जाता। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम अगर काउंट नहीं किया जा रहा है तो इन्हें लिखा क्यों जा रहा है? हाँ जी बच्चों, क्योंकि इनमें इनकी जो है वो मात्राएं होती हैं, इसलिए इन्हें लिखा ज़रूर जाता है मात्राओं की वजह से, लेकिन इन्हें काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। व्यंजन के बारे में आपको बताऊंगी, पूरी व्यंजन की डिटेल दूंगी। ठीक है।